हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट fx इक्वल्स टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p वेयर 3p प्लस 2q लेस देन 0, 7p प्लस 3q ग्रेटर देन 0. देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज टू रूट लाइव इन -1 to 1. अब इस चीज को थोड़ा हम समझें तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम ने ये कहा था कि कोई फंक्शन है a x की पावर n, b x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर जो है वो n माइनस 1 की बन जाएगी. एफ डैश एक्स फंक्शन क्या होगा n माइनस 1 का, और अगर ये 0 है इट मीन्स इट मस्ट हैव n माइनस 1 रियल रूट्स. इतने रियल रूट्स तो इस फंक्शन के बनेंगे. ठीक है, n माइनस 1 रियल रूट्स तो बनेंगे. रोल्स थ्योरम ये कहता है 2 बार करेंगे तो n माइनस 2 रियल रूट्स बनेंगे, 3 बार करेंगे तो n माइनस 3 रियल रूट्स बनेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखूं, पहले फंक्शन को ही देखते हैं. फंक्शन है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p. अगर मैं इसमें से x प्लस 1 कॉमन निकालूं तो ये हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे px स्क्वायर. सो ये px क्यूब हो गया, साथ ही साथ px स्क्वायर भी आ गया, कोई बात नहीं. qx से मल्टीप्लाई करते हैं तो qx स्क्वायर चाहिए, qx भी चाहिए, लेकिन एक px फालतू का आ रहा है. px स्क्वायर एक यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे px स्क्वायर जो है एक फालतू का आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए मैं माइनस px से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो माइनस का px स्क्वायर कैंसिल आउट एंड माइनस का px, तो मुझे माइनस का px तो चाहिए नहीं, तो अब मैं p से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो प्लस का px एंड प्लस का p, ऑल इक्वेशंस आर सेट. तो ये फंक्शन है हमारे पास. ठीक, अब इस फंक्शन में अगर मैं 2 रख लूं तो ये हो गया 3, और यहां पर अगर मैं रखूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4p प्लस 2q माइनस 2p प्लस p. सो वी हैव 3p प्लस 2q, और 3p प्लस 2q क्या है, लेस देन 0 है. तो यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि f2 जो है वो लेस देन 0 हो गया. f2 नेगेटिव है. इसी तरीके से अगर f3 देखें तो f3 कितना आएगा, f3 आएगा 4, यहाँ पे रख लेते हैं 3, तो ये आएगा 9p प्लस 3q माइनस 3p प्लस p. सो वी हैव हियर एज 9 3 6 एंड प्लस 1 7p प्लस 3q, और ये जो टर्म है ये कैसा है, ये पॉजिटिव है. सो इट मीन्स f3 क्या है, f3 पॉजिटिव है. f3 पॉजिटिव है. इसी तरीके से अगर मैं f1/2 रख लूँ, f1/2 रखने पे क्या होगा, f1/2 रखने पे 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 इनटू ये आ जाएगा p/4 प्लस q/2 माइनस p/2 प्लस p. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 3/2 4 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास आया p प्लस 2q माइनस 2p प्लस 4p. सो वी हैव 3/8 5 माइनस 2 3p प्लस 2q. 3p प्लस 2q क्या है मेरे पास, लेस देन 0 है. सो ये लेस देन 0 है. इट मीन्स f ऑफ 1/2 भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. सिमिलरली अगर f 1/3 में रख लेता हूँ, चलिए वो भी रख लेते हैं 3/2. सो वी हैव p/9 प्लस q/3 माइनस p/3 प्लस p. सॉल्व करें अगर 3/2 नहीं होगा, ये 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3. सो वी हैव 4/3 इंटू 9 27, 9 एलसीएम है ना यहाँ पे, तो ये आएगा p प्लस 3q माइनस 3p प्लस 9p. सो आई हैव 4/27 9p 8p 10p माइनस 3p 7p प्लस 3q, और ये जो टर्म है ये हमें क्या बोला हुआ है, ये हमें बोला हुआ है कि ये पॉजिटिव है. सो दिस इज ग्रेटर देन 0. सो मैं यहाँ कह सकता हूँ f1/3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है. और साथ ही साथ अगर इसको 0 के इक्वल रखें तो इसका एक रूट तो -1 आ ही रहा है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस fx पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन. इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है एक तो है 2, एक है 3, एक है 1/3, एक है 1/2, यहाँ कहीं 1 होगा, और एक है -1. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बन रहा है. f2 पे वैल्यू नेगेटिव थी, 3 पे पॉजिटिव है, तो मतलब इस तरीके से जा रहा है. इसी तरीके से f हाफ पे नेगेटिव थी, 1/3 पे पॉजिटिव है, तो इस तरीके से जा रहा है. और यहाँ पे तो ये खुद ही -1 है,
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके 2 रूट्स तो यहाँ आ गए और एक रूट -1, तो 3 रूट हमारे पास यहाँ पे लोकेट हो गए इस इक्वेशन के। अब ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है बाई क्वाड्रेटिक, इसको देख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक बार रख लेते हैं। 3px⁴ + 4qx³ + 6qx² + 12px = 0। तो यहाँ पर अगर हम इसमें से x कॉमन भी निकालें तो एक रूट तो x बराबर 0 आ ही रहा है। आप x कॉमन निकाल के देख लीजिए, एक रूट x बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक रूट अगर हम कॉमन निकालें तो ये तो आ ही रहा है। अब इसका अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, लेट सपोज कि दिस होल फंक्शन इज gx, ठीक है, लेट सपोज दिस होल फंक्शन इज gx 3px⁴ + 4qx³ + 12px। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 12px³ + 12qx² + 12p। अगर मैं 12 निकाल लूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है, px³ + qx² + p, ये मेरे पास आ रहा है, राइट। और एक चीज़ यहाँ से हमारे पास मिक्स हो गई, ये होगा 12qx + 12px का 12p। सो ये 6qx² यहाँ से हमने मिस किया है, यहाँ पे से लिख लेते हैं, नो वरीज। ये 6qx² आना था और ये 12qx भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं 12 कॉमन लूँ तो यहाँ से मेरे पास qx भी आ रहा है, तो प्लस में qx। प्लस में qx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, जो g' जो है वो क्या है, 12f(x) है। ये वही फंक्शन था ना px³ जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे, g' करने पे इतना आ गया, ठीक है। तो 12f(x) आ रहा है g' करने पे। तो यानी यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, इस f(x) के तो हमने 3 रूट्स लोकेट कर ही लिए थे, ये और ये। लेकिन इसका जो हमें बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसके तो 4 रूट होंगे, जिसमें से एक रूट तो हम निकाल चुके हैं। एक रूट क्या होगा इसका, 0 होगा। और डिफरेंशिएशन करने पे ये अगर 0 मैं करता हूँ तो इट मीन्स इसके 3 रूट तो होंगे, तो एक रूट 0 भी लोकेट हो गया यहाँ पे मेरे पास, ठीक। एक रूट 0 भी मेरे पास यहाँ पर लोकेट हो गया। मतलब कि ये जो हमने जो बनाया ये f(x) के लिए बनाया था, लेकिन gx के लिए मैं अगर जो बाई क्वाड्रेटिक है उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मेरे पास ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कट करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -1 से 1 में हमें देखना है। तो -1 से 1 में अगर आप देखते हैं ये -1 है और ये 1 है, तो इसमें आपको इसके 2 रूट्स तो आपको दिखाई देते ही देते हैं, राइट। सो इक्वेशन हैज 2 रूट्स लाई बिटवीन -1 to 1। एक तो 0 हो गया और एक जो हमने f(x) के जरिए निकाला था, राइट। तो 2 रूट्स इसके लाई कर रहे हैं -1 से 1 में। So by using the key concept of Rolle's theorem, we have proved this question so far. I hope you understand it very well. Best of luck.